हम नौघर पुलिस स्टेशन पे हैं और आज फिर गौमांस की गाड़ी जो है पकड़ी गई है और आशीष जी हमारे साथ हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत सारी जो है गौमांस की गाड़ी आज तक इन्होंने पकड़वाई है और आज फिर एक गाड़ी सुबह सुबह पकड़ी गई है। हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने गाड़ी को पकड़ा और क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है और कितना गौमांस है। तो सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप ये जो काम करते हैं इतनी दिलेरी से, इतनी हिम्मत से, और अभी आज जो गाड़ी पकड़ी गई है कितना गौमांस है इसमें? इसमें करीबन एक 7-8 पशु काटे हैं। ये जो पशु थे वो कल्याण में एक जगह है कोनगांव के पास में बकरा मंडी करके एक पर्टिकुलर जगह है। वहाँ पर 3-4 तबेले हैं। वो तबेले में से जो गायें होती हैं जो दूध नहीं देती हैं, अनुपयोगी गायें, उसको फैज़ान मजीद ये नामक जो व्यक्ति है वो वहाँ पर काटता है। फैज़ान मजीद के ऊपर पहले के बहुत सारे केसेस, तो हिस्ट्री शीटर रह चुका है। तो फैज़ान मजीद के ऊपर केसेस होने के कारण वो उधर लाके सारे पशु काट के वहाँ से मुंबई में विभिन्न जगहों पर भेजता है। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि गौशाला कहाँ काटने का, वहीं पे काटता है बगल में या कहीं दूर उसका स्थान है ले जाके? देखिए, वो एक डेयरी है, वहाँ पर दूध का बिज़नेस होता है। दूध के लिए वहाँ पर गाय भैंसें रखी जाती है। उसी के तबेले के अंदर उसने एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है। वो गाय वहीं पर बांधता है और वहीं पर काटता है, उसी के अंदर काट के। और जो मुंबई के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी ये जो गाड़ी हमने पकड़ी है ये ख्वाजा कुरैशी की गाड़ी है, जो कि जुहू गली DN नगर पुलिस स्टेशन के हद में जो है वहाँ पर रहता है। वहाँ से जो गोमांस की गाड़ियाँ हैं और वहाँ से अलग अलग जगहों पर भी जाती है, जैसे आगरीपाड़ा जाती है, नागपाड़ा जाती है, मुंबई में अलग अलग इलाकों में जाती है। और वहाँ से बड़े पैमाने पर अभी जो है वो स्लॉटरिंग का काम हो रहा है। सर जैसे कि आपने जैसे कुरैशी का नाम बताया, इन नामों को कई बार बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं, बहुत सारी गाड़ियां इनकी पकड़ी जाती है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है कि जी इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए परमानेंट, ऐसा कुछ? अभी इसमें एक आज हमने जब ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन शेयर की और ये पकड़ी गई, तब हमें एक नया तरीका पता चला कि पोर्टर जो ऐप है उससे ये गाड़ी जो है वो उन्होंने बुक किया था मांस लेकर जाने के लिए। और पोर्टर ऐप होने के कारण वो जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों की ये गाड़ी किस प्रकार से जा रही है। सभी को लगता है कि इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ वस्तु ले जा रहे हैं, लेकिन ये पोर्टर ऐप यूज़ करके ये गाड़ी मंगवाई गई और उसमें गोमांस लेकर जाया जा रहा था, जिसमें दिनेश महतो ये ड्राइवर का नाम है। उसको जब पुलिस ने पकड़ा, जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने कबूली दी है कि हाँ ये गोमांस है और मैंने ये जो है वो भिवंडी के यहाँ से जो कोनगांव एरिया है वहाँ से हमने उसको प्रोक्योर किया है। और ये अरबाज नामक व्यक्ति जो है, जो कि इसका साथीदार है कुरैशी का, ख्वाजा कुरैशी का, उसके पास ये लेकर जा रहा था, ऐसी उसने कबूली दी है। सर FIR हो गया है कि किन धाराओं में हुआ है, ऐसा कुछ जानकारी आपको? FIR जो अपना नॉर्मल सेक्शंस होते हैं, जैसे 325 BNS और महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट जो कि स्टेट का एक्ट है, उसके पर्टिकुलर सेक्शंस है, वो सेक्शंस में हुआ है। और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो भी लगाया हुआ है। FIR रजिस्टर हो गया है। अभी आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है वो देवनार की तरफ रवाना हो रही है। सर ये तो हो गई आज की बात है, लेकिन मैं सर कहूँगा कि आपने इतनी बार गाड़ियाँ पकड़ाई, सारी चीज़ें की, तो क्या आपको किसी चीज़ से सम्मानित भी किया है राज्य सरकार ने, ऐसा कुछ? क्योंकि आपने बहुत सारे गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है गाड़ियों को आपने पकड़ा, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, हिंदू संस्थाएं हैं, बजरंग दल है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो रोल है वो सबसे अलग मुझे दिखता है। तो क्या आपको किसी प्रकार के सम्मानित करने के उन लोगों ने वो किया है कुछ? नहीं, अभी तक तो बस स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं है और हमें अपेक्षा भी नहीं है। हम ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बोल के हमारी नियुक्ति हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। और ये जो कमेटी है ये इसीलिए काम करती है कि जो एनिमल वेलफेयर लॉज है वो अच्छे तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसी के लिए हम दिन रात काम करते हैं। सम्मान की हमें कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ ये जो लॉ बना हुआ है, इनैक्ट हुआ है, ये लॉ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो और इलीगल स्लॉटर ना हो, कोई कैटल इलीगल स्लॉटर के लिए नहीं जाए, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और क्रूअल्टी किसी कैटल के ऊपर होनी नहीं चाहिए, कोई एनिमल के ऊपर होनी नहीं चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। अच्छा, लगभग अभी तक आपने कितनी गाड़ियों को पकड़वाया होगा, लगभग जैसे एक आंकड़ा? देखिए, मैं 2019 से एक्टिव हूँ। 2019 से एक्टिव होने के कारण करीबन से करीबन एक 225 प्लस FIR में हमारा रोल है, जिसमें हम कंप्लेनेंट, पंच, साक्षीदार इस प्रकार से हैं। और इसी तरीके से हम काम करके जितने केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं उसका पाठ पुरावा करके इनको ज़्यादातर केसेस में इनको सज़ा लगनी चाहिए, इसके लिए हम काम करते हैं। सर ज़्यादातर मुंबई में किस तरफ से गाड़ियाँ पकड़ाई जाती है? ये अपना नौघर जो है यहाँ से होती है या फिर और भी कोई रूट है ज़्यादातर गाड़ियाँ आने का? मैक्सिमम जो रूट है वो एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वो जैसे नासिक हो गया, ठाणे हो गया और आपका आसपास का पालघर हो गया। तो मैं जो मेन एंट्रेंस रूट जिसको कहा जाए कि मुंबई को एंटर करना है,
तो ये 2-3 रूट हैं, जैसे वाशी का टोल नाका है, एरोली टोल नाका है और आनंद नगर टोल नाका, जिसको मुलुंड टोल नाका कहते हैं। तो मुलुंड से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ पास होती है, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन जिस समय मिलती है हम उसी समय कंट्रोल को माहिती देते हैं। कंट्रोल से माहिती देने के बाद में नवगढ़ पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पर पहुँचता है और नाकाबंदी लगाने के बाद में गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। सर ये गाड़ियाँ जो आती हैं तो ये ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि हर गाड़ियों को स्कैन करके पता किया जा सके इन गाड़ियों में जाता क्या, क्योंकि सभी गाड़ियाँ बंद ही होती है, एक ही चीज़ की नहीं, इसके में बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवैध धंधे चलते हैं गाड़ियों के माध्यम, जैसे अभी गौ मांस है, बकरे का हो गया, गुटखा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, गांजा सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती है। तो ऐसी कोई क्यों नहीं कोई टेक्नोलॉजी लाते ये लोग कि जिससे स्कैन करके पता चले, या फिर ऐसी कुछ आपका सुझाव? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को हमने इस बारे में लिखा भी है। जैसे बिहार में दारूबंदी है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो स्कैनर है उनके पास में, तो गाड़ियाँ चेक करने, जैसे ओपन करना है, उसको खोलना है और चेक करना है, तो इनबिल्ट स्कैनर आते हैं। वो हैंड हेल्ड स्कैनर, मतलब उसको हैंड से ऑपरेट किया जा सकता है, पोर्टेबल स्कैनर होते हैं, वो यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको अमल बजावनी करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही। अच्छा सर, ये गौमांस को भी कहाँ जाएंगी आप लेके, कहाँ पे इसको आप ले जाएंगे? अभी हम जो है पुलिस अभी यहाँ से इसको देवनार स्लॉटर हाउस लेके जाएगी, क्योंकि देवनार स्लॉटर हाउस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ से सैंपल ड्रॉ करके उसको करीना एफएसएल के लिए भेजते हैं। बाकी जो ये मीट है वो मीट खाने लायक नहीं रहता, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर लेके इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अच्छा, क्या वहाँ पे फोटोग्राफी भी ऐसा करते हैं क्या उस समय डिस्पोज करते समय जो भी है? हाँ, वो प्रिजर्व किया जाता है एज एन एविडेंस। जैसे आगे चार्जशीट में लगाने के लिए कुछ अगर चीज़ें चाहिए तो वहाँ पर जब भी सैंपल्स लिए जाते हैं, पंच के सामने सैंपल्स ड्रॉ करते हैं, उस समय फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट लेती है। थैंक यू सर। जैसे कि आशीष जी ने सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताया, हमने भी इनसे डिटेल्स में पूछा क्या क्या प्रोसेस होते हैं गौमांस की गाड़ी पकड़ने के बाद, कैसे गाड़ियाँ कहाँ पे जाती है, लास्ट में क्या होता है, किन धाराओं में इनके ऊपर जो है केस दर्ज होता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है ऐसा कोई भी चीज़, कानून ऐसा नहीं बना कि जो कि इन आरोपियों का जो बार बार नाम आता है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और इस धंधे से वो हट के कोई दूसरा टाइप का धंधा करें। लेकिन वह बार बार जो आरोपी हैं, जो मेन, जो जिसे मुंबई के 5 पांडु कहा जाता है, वह हर बार जो है इस टाइप के जो है काम करते हैं और हर बार गौमांस की जो है सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं और हर बार उनका नाम आता है। तो इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि ये नाम बार बार आने का कारण क्या है और इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सके आने वाले फ्यूचर में। इसी के साथ मैं जयपाल पीजी न्यूज़ से, जय हिंद।